नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे वेलकम। और प्रोग्राम है पब्लिक फोरम हज़ार। हम लोग बात कर रहे थे हज़ार डिवीजन में तरक्याती मनसूबों के जाल बिछाने की, और स्पीकर खैर पख्तूनख्वा असम्बली और इसके अलावा तमाम तर जो हज़ार डिवीजन के मेम्बरान असम्बली हैं, चाहे वो कौमी असम्बली हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली हैं, चाहे वो वज़ीर हैं, चाहे वो सैनेटर्स हैं, वो ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, वो ये कहते हैं कि हज़ार डिवीजन के अंदर हम लोग रिकॉर्ड जो है वो तरक्याती मनसूबे लेके आए हैं और रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाने जा रहे हैं और किए भी हैं। अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में हमें वो रिकॉर्ड तरक्याती काम जो हैं हुए नज़र आएँ और सारी चीज़ें बेहतरी की जानिब जाएँ। हम लोग उनकी बातों पर यकीन करते हैं। हमारे मेम्बरान असम्बली हैं, हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, ज़िम्मेदार ओहदों पर इस वक्त वो फायज़ हैं, तो अगर वो कोई बात करें तो डेफिनेटली वो उनके अंदर कोई ज़ोर होगा और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में वो अरबों रुपये हमें लगे हुए नज़र आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जब हम लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने फ़ंड मंजूर कर लिया, अब वो टेंडर होगा, फिर ठेके मिलेंगे, ठेकेदारी निज़ाम होगा, उस ठेके में कैसे जो है वो करप्शन होती है, कैसे करप्शन जो है वो की जाती है। और इससे पहले भी हमने छोटे छोटे मनसूबे हों, चाहे गलियाँ पुख्तगी का मनसूबा हो, किसी ने गलियाँ पक्की करवानी हो, 2-2.5 लाख रुपये का काम हो, उसमें भी जो है वो 2-2.5 लाख रुपये खर्च नहीं होता। मुख्तलिफ जगहों से या तो जो ठेकेदार है वो काम करके मुकम्मल कर लेता है, उसके बाद वो अपने पैसों के लिए भागता रहता है। उसको वो 2-2.5 लाख रुपये का जो उसने काम किया होता है वो पैसे लेने के लिए सख्त मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले वो ठेकेदार वो ठेका हासिल कैसे करता है, ये भी सारी सूरत हाल है। नज़दीक इसके ऊपर भी बात करेंगे। और मैं चाहूँगा कि एंटी करप्शन पुलिस ने मानसरा ने एक कार्रवाई की है कल। एंटी करप्शन मानसरा ने एडी लोकल गवर्नमेंट को ठेकेदार से रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अब ये रिश्वत जो है, रिश्वत रिश्वत होती है। 1 रुपये हो, 10 रुपये हो, 20 रुपये हो, 20,000 हो, 20 लाख हो, 20 करोड़ हो, रिश्वत जो है, अगर आपने किसी काम के एवज, सरकारी काम के एवज आपने किसी से अगर कोई डिमांड की है तो वो रिश्वत के ज़ुमरे में आएगी और आपको उसका हिसाब देना होगा। एंटी करप्शन मानसरा ने मोहम्मद नियाज नामी ठेकेदार की दरख्वास्त पर कार्रवाई अमल में लाई। अब देखना ये है कि ये बात कितनी हकीकत है, इसके पीछे स्टोरी क्या है। लेकिन जो खबर हमारे तक पहुंची, जो खबर हमने देखी, और एंटी करप्शन के जो ज़राए हैं जो हमें बताया उन्होंने कि जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। एंटी करप्शन मानसरा ने एडी लोकल गवर्नमेंट को ठेकेदार से रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये रिश्वत जो थी ये 20,000 रुपये थी। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि ठेकेदार ठेके कैसे हासिल करता है और उसके बाद उस सरकार से वो पैसे जो है पैसे वसूल करने के लिए उसका क्या तरीकाकार अपनाता है और कैसे उसको पैसे मिलते हैं, इन सब के अंदर करप्शन होती है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। अब भी हम लोग जाएंगे सबसे पहले हमारे कॉरस्पॉन्डेंट हैं मानसरा से राशिद अली राशिद, उनसे बात करते हैं। राशिद अली राशिद, आपको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा में। बहुत शुक्रिया। कैसे राशिद अली राशिद, मैंने प्रोजेक्ट्स की बात की कि अब तो हज़ारा के अंदर अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अरबों रुपए का काम होने जा रहा है, और इससे पहले भी सरकारी कागज़ों में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमें वो काम किसी जगह पे नज़र नहीं आता, या नज़र आता भी है तो उसके अंदर जहाँ पर करोड़ों रुपए का काम हुआ है तो जो रिश्वतस्तानी है, जो रिश्वत का जो तरीकाकार है, पहले तो ठेके लेना और उसके बाद काम मुकम्मल करने के बाद ठेकेदार का फिर अपने पैसे वसूल करने के लिए वहाँ पर भी रिश्वत का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें होती हैं। बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस सारी खबर के ऊपर जो कल हमने देखा कि एंटी करप्शन ने कार्रवाई की है। बहुत शुक्रिया कैसर। कुछ अर्सा पहले आपको शायद याद हो कि एक एनजीओ ने एक वाइट पेपर शाया किया था जिसमें उसका मौक़िफ़ था कि 60 से 8, ये उसने उसका अपना नाम रखा था 60 से 8, और वो ये बताना चाह रहे थे कि जब ईवान से या किसी भी फोरम से 60 रुपए मंजूर होते हैं तो वो मौके पे आके 8 रुपए ही लगते हैं। ये बिल्कुल इस तरह की हकीकत है कि जहाँ ये सिर्फ मानसरा ही नहीं बल्कि हज़ारा डिवीजन के अंदर भी जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, मैं इस वक्त बात करूंगा मानसरा की और तहसील बालाकोट की, कि जहाँ पे ज़लज़ला के बाद न सिर्फ सरकारी सतह पे बल्कि वफाकी सतह पे और सूबाई सतह पे भी अरबों रुपए के जो हैं वो प्रोजेक्ट आए हैं। लेकिन अगर हकीकत में उनको देखा जाए तो उनका ऑन द स्पॉट जो है इस तरह की कोई काफी सारे ऐसे मंसूबे हैं कि जो सिर्फ कागजी सतह पे मंजूर किए गए हैं। अभी ये जो कल कई ऐसे मंसूबों की इतलात हमारे पास भी हैं, कई ऐसे मंसूबे जो कि ना शुरू ही नहीं हुए, सिरे से उसके ऊपर काम ही नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने मुकम्मल पेमेंट उसकी अदा कर दी। बिल्कुल इसी तरह ही है कि मैं आपको ये बताऊं कि कई ऐसे मंसूबे हैं, बल्कि ये कल वाला जो वाकया है इसको कोट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारी इधर तहसील बालाकोट के अंदर एक केस अब भी लगा हुआ है कि एक विलेज काउंसिल का जो नाज़िम था
उस नाज़िम ने सरकारी फंड जो है वो अपने अकाउंट में डाला है और उसी अकाउंट में से वो रकम कैश करवा के वो बैरून मुल्क फरार हो गया है। अभी ये देख लें कि एक पूरी विलेज काउंसिल का जितना फंड है वो हड़प करके तो वो यहाँ से गायब हो गया है। और ये कोई इस एक अकेले बंदे की बात नहीं है, जाहिर सी बात है उसके साथ उसकी विलेज काउंसिल का सेक्रेटरी भी होगा, उसके साथ उसके दीगर अफराद भी जो उसकी काबीना के हिस्सा थे, जो उसके साथ दीगर मेंबरान थे वो भी शामिल थे। अब जिस तरह ये कल की कार्रवाई हुई है मानसरा के अंदर, एक जो ठेकेदार है नियाज मोहम्मद नियाज वल्दे वली रहमान, इसकी एक दरख्वास्त पे ये एंटी करप्शन मानसरा ने ये कार्रवाई की है। और उस जो दरख्वास्त गुजार है ठेकेदार, उसका ये मौक़िफ़ था कि वो उसने एक अर्सा पहले जो है ये कोरोना की वबा जो है इसके लॉकडाउन से पहले उसने विलेज काउंसिल है जबड़ी कलीस, यहाँ पे उसने जो तरक्याती काम थे वो मुकम्मल किया है। और उसके बिल के हुसूल के लिए वो एक बार नहीं मुतअद्दिद बार वो राशिद अली, राशिद मेरे लिए कोई ज़्यादा ये हैरत वाली बात नहीं है। मुझे पता है कि एक ठेकेदार ठेके कैसे हासिल करता है और उसके बाद जब वो अपना काम मुकम्मल कर लेता है, जब उसने पैसे दे के ठेका हासिल किया होगा तो फिर वो अपना जो काम जहाँ पर उसने 1 करोड़ रुपया खर्च करना होगा वहाँ पर वो 40 लाख 30 लाख रुपए लगाएगा। उसको ये भी पता होता है कि जब मैं ये सरकार से ये पैसे लेने जाऊँगा मुझे फिर जो है वहाँ पर रिश्वत देनी पड़ेगी। तो ये मामला तो ऐसे ही इससे पहले भी चलते आए हैं और ऐसे ही चल रहे हैं। बिल्कुल यही वाली बात है कि वो कहते हैं कि रिश्वत देते हुए पकड़ा गया और रिश्वत दे के जान छुड़ा ली गई। तो ये तो यही वाली बात है कि पकड़ते वक्त भी रिश्वत दी और छुड़ाते वक्त भी रिश्वत दी। तो ये वाकई ये जो आपने ये बताया है इसमें अब इसमें मुझे क्योंकि खुद भी डाउट हो रहा है। राशिद आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपसे इसके ऊपर मजीद भी मालूमात चाहूँगा। लेकिन इस तरह की जब स्टोरीज सामने आती हैं कि 20,000 रुपये रिश्वत जो है वो लेते हुए रंगे हाथों जो है असिस्टेंट डायरेक्टर जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया 20,000 रुपये से बढ़ के जो है, मैं ये समझता हूँ कि इसमें इस ठेकों के अंदर इससे पहले भी कई पैसे आए होंगे, सही मामलात हुए होंगे, लेकिन 20,000 रुपये कैसे जो है वो उनको पता था कि इस वक्त लेके जा रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे एंटी करप्शन के जो इंस्पेक्टर हैं सईद यदून, उनसे बात करेंगे कि ये उन्होंने कार्रवाई कैसे की है और उनका सोर्स क्या था और कैसे तमाम तर कार्रवाई अमल में लाई गई और ठेकेदार का इसके ऊपर मौक़िफ़ क्या है, वो क्या कहते हैं। एंटी करप्शन मानसरा ने एडी लोकल गवर्नमेंट को ठेकेदार से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया, रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ठेकेदार का क्या मौक़िफ़ है और एडी लोकल गवर्नमेंट का अब तक की जो उनसे तफ्तीश की गई है वो क्या कहते हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है अभी, क्योंकि ये केस जो है एंटी करप्शन कोर्ट में चलेगा और तमाम तर मामलात जो हैं वो हक़ाइक़ आने वाले दिनों में हमारे सामने आएंगे, हम लोग जानेंगे। लेकिन एंटी करप्शन मानसरा ने मोहम्मद नियाज नामी ठेकेदार की दरख्वास्त पर एक कार्रवाई अमल में लाई है। मतलब कि ये सारी जो कार्रवाई थी एडी साहब जो हैं, एडी लोकल गवर्नमेंट बकौल ठेकेदार जो दरख्वास्त गुजार है कि उनसे बारहा उन्होंने डिमांड की, रिश्वत की, बारहा उन्होंने कहा जी कि आप हमें पैसे दें। तो अब उन्होंने ये सारी स्टोरी एंटी करप्शन के ज़िम्मेदार अफसरान को सुनाई और उसके बाद वो पैसे देने के लिए चले गए और फिर एंटी करप्शन के जो अफसरान हैं उन्होंने कार्रवाई की। अब हम लोग बात करते हैं सईद यदून साहब जो कि एंटी करप्शन के इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने ये कार्रवाई की है, उनको पता है कि तमाम तर मामला क्या हैं। सईद यदून साहब आपको प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा में खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू जी। अच्छा जी, कल एंटी करप्शन मानसरा ने एडी लोकल गवर्नमेंट को ठेकेदार से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ज़रा स्टोरी सुनाइएगा, ये वाकया क्या है, इसके पीछे कैसे आप लोगों ने इसको प्लान किया, कैसे कार्रवाई की और ये वाकई ऐसा हुआ जैसे रिपोर्ट हुआ? हाँ जी, इस तरह के एक्चुअली से काफ़ी अर्से से हमें कंप्लेंट्स आ रही थी ये मुख्तलिफ ज़राए से कि एडी लोकल गवर्नमेंट जो है लोगों से पेमेंट के एवज बिल उनको देते हैं और जो पेमेंट नहीं करते बिल नहीं देते। तो इस तरह हमारे पास एक लड़का कल आया नियाज, जो कि बालाकोट का रिहायशी है। ठीक है। मुझे कहा मेरी स्कीम कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एडी लोकल गवर्नमेंट जो है मैं कई बार चक्कर लगा चुका हूँ और मुझसे 15,000 रुपये ऑलरेडी पहले ले चुके हैं और 25,000 रुपये की मजीद डिमांड कर रहा है। तो मैं नहीं देना चाहता, लेकिन वो अभी मेरी वो बिल नहीं कर रहा। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है। तो उससे हमने कंप्लेन ली और कंप्लेन लेकर उसमें हमने उसको साथ रख के सही साहब के पास गए, एप्लीकेशन दी। वहाँ से आपको मजिस्ट्रेट हमारे साथ डिप्यूट हुए सैयद अब्बास अली शाह साहब, तो वो हाजी अली शाह साहब हमारे साथ आए हैं और इस बंदे ने आगे उनको एडी को पेमेंट की है और उसने हमें बता दी कि मैंने पेमेंट अंदर उसके हवाले कर दी है। फिर हम ऊपर से गए और उससे रिकवरी की है ये सारी चीज़ें जो कि एडी लोकल गवर्नमेंट का जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक ये कहना है कि ये मेरे ख़िलाफ़ एक जो है
जानबूझ के इन्होंने जाल बुना, मेरे आँख के दराज के अंदर पैसे इन्होंने रखे और उसके बाद मुझे ही फंसा दिया गया। ये प्लांटेड कार्रवाई थी, ये जानबूझकर मेरी साख को ख़राब करने के लिए की गई। एक्चुअली इस तरह है कि अभी ऑलरेडी बंदा वहाँ पर गए है, उस वक्त उसने पेमेंट भी दी है, जिसमें नो डाउट कि बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा हो या प्लांटेड चीज़ें हों, तो वो एक लॉन्ग टाइम होती है। इसने फाइल के अंदर वहाँ पर पेमेंट अपने पास ही रखी हुई थी और उससे हमने उसी वक्त रिकवरी कर दी। अच्छा सैयद यूनुस साहब, आपने कहा जी कि इनके खिलाफ इससे पहले भी शिकायत मौसूल हुई, इससे पहले आपको कब कब शिकायत मौसूल हुई और आपने इससे पहले क्यों नहीं करवाई की? एंटी करप्शन की बात करें। शिकायत तो हमें तो थी, लेकिन कोई रिटर्न आके हमें उसमें कह तो रहे थे, लेकिन नहीं, आपको तहरीरी दरख्वास्त देनी जरूरी है। आपको पता है कि एक शख्स जो सरकारी मुलाजिम है वो करप्शन कर रहा है, उसके लिए आपको तहरीरी दरख्वास्त देनी जरूरी होगी। हाँ बिल्कुल, हमें कंप्लेन होगी, उसके कंप्लेन के फिर हमारे पास ये होता है कि हम उसको फिर अपने मजिस्ट्रेट साहब को साथ रखते हैं, तो उसके लिए हमें उनसे परमिशन, सेशन जज साहब से परमिशन लेनी पड़ती है और एक मजिस्ट्रेट को डिप्यूट करते हैं हमारे साथ मौके पर। इलाका मजिस्ट्रेट जाके ये सारी कार्रवाई उनकी मौजूदगी में हम करते हैं। आप बैसियत सरकारी ऑफिसर, आपको पता है कि जब एक शख्स के खिलाफ बार बार कंप्लेंट्स आ रही हैं, आप अपने ताई अपने मालूमात के मुताबिक आप ये चीज़ खुद भी प्लान कर सकते हैं, आप खुद भी कार्रवाई कर सकते हैं। हमारा जो कानून बना हुआ है उसमें हमारे पास ये चीज़ के वो नहीं है, हमारे पास प्रोसेस के अलावा हम इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको तहरीरी दरख्वास्त मौसूल होना ज़रूरी है। तो मौसूल होना जरूरी है। फिर हम सेशन जज साहब को एप्लीकेशन देते हैं, वो हमारे साथ एक इलाका मजिस्ट्रेट को डिप्यूट करते हैं, वो हमारे साथ मौके पर जाते हैं, उनकी मौजूदगी में हम ये कार्रवाई करते हैं। अब इस केस के अंदर खास तौर पे इसी केस की बात करूंगा, एडी लोकल गवर्नमेंट के हवाले से अभी उनको जो आप लोगों ने तफ्तीश किया उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कहते हैं और चलान बना के कब तक पेश करेंगे? उसमें तो देखिए अभी कोई बंदा तो ये नहीं कह सकता कि मैं ये ऐसा करता हूँ या आप अभी उसका मौका भी लेंगे तो वो भी ये कहेगा कि जाहिर है मुझसे ना ही कोई ऐसे किए है ना मैं ऐसा काम करता हूँ। लेकिन अभी ये जो चीज़ हमने की है वो ऑलरेडी जज साहब की मौजूदगी में ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो रिकवरी की मौजूदगी में हमने उससे अडॉप्ट की है, तो सारी चीज़ें क्लीन है। और इसमें अभी हम आज हमने उसको कस्टडी के लिए पेश किया था, कस्टडी नहीं मिली, तो उम्मीद है कि कल हम जज साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें उसमें कुछ मजीद एक आध दिन की कस्टडी मिल आपको ये जाए। लगता है बैसियत इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपके पास ये जो शवाहिद हैं ये काफ़ी हैं एडी लोकल गवर्नमेंट को सजा दिलवाने के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी काफ़ी है जी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे जो एंटी करप्शन के अफसर, जो उन्होंने कहा जी कि ये कार्रवाई हमने की है और हम लोग उस पर कायम है और आने वाले दिनों में इस पर मजीद भी तफ्तीश करेंगे। प्रोग्राम में वक्त हो जाता है ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा।